सो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दुआ कर रहा हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग कंट्रीज की ओल्ड करेंसी, कुछ नोट्स एंड कुछ कॉइन्स जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट से जरूर वॉच करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपको जितने भी अपने देश की पुरानी करेंसीज है वो हम आपको दिखाएंगे, और जो भी बाहर के देशों की करेंसी कॉइन्स और पेपर नोट्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अपने एक एक करके सब चीज़ें देखेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अपने पास जो भी सबसे रेयर चीज़ पड़ी है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो अपने पास सबसे रेयर चीज़ में गांधी कलेक्शन है। गांधी कलेक्शन क्या है कि जितने भी अपने पुराने नोट्स है उसके अंदर पीछे की साइड पे गांधी बापू का प्रिंट बना हुआ रहेगा। तो ये चीज़ देखिए आप, ये 1 रुपये का नोट है, ठीक है। तो ये 1 रुपये के नोट के ऊपर यहाँ पे गांधी प्रिंट का फ़ोटो बना हुआ है, जो एकदम रेयर माना जाता है, क्योंकि ये जब नोट प्रिंट्स हुई थी तो बहुत ही कम ये प्रिंट्स हुई थी। क्योंकि ये नोटें एक बापू का ट्रिब्यूट था, जिसके लिए ये नोटें बनाई थी। और इसमें अपने पास दूसरा भी कलेक्शन है, जैसे कि ये 2 रुपये का नोट है, जिसके पीछे की साइड में आपको बापू का फ़ोटो बना हुआ दिखेगा। ओके, एंड देन फिर अपने पास इसी में 5 रुपये का भी नोट आता है, जिसके पीछे बापू का फ़ोटो बना हुआ है। इसमें फिर अपने पास 10 रुपये का भी नोट है, देख सकते हैं अब इसमें भी बापू है। अब एक 100 रुपये का नोट है। अब ये 5 नोटों का कलेक्शन अपने पास जो है बहुत रेयर है। अब इस एक एक नोट की हम कीमत नहीं बताएंगे कि क्या क्या कीमत है, लेकिन ये जो पूरा कलेक्शन है उसकी टोटल कॉस्टिंग 5 नोटों की कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 13,000 रुपये। 13,000 रुपये का 5 नोटों का कलेक्शन रहता है ये। लेकिन अब आप इसमें एक सवाल करोगे कि ये इतना महंगा क्यों। तो ये आप बोलोगे कि ये तो सब जगह पे मिल जाते हैं नोट, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको इससे सिमिलर नोट्स दिखाऊंगा मैं, जो एकदम नॉर्मल बोले जा सकते हैं। तो जिसमें 1 रुपये का आप नोट देख लो, इसके पीछे कोई ऐसा प्रिंट है नहीं बापू का। फिर 2 रुपये का भी नोट देख लीजिए, ये एकदम नॉर्मल नोट है, जो शायद आपके घर में भी होगा ये नोट। ये जो इसके पीछे 4 हरण बने हुए रहते हैं, ये पहले बीच में एक ऐसा रूमर था कि 5 हरण का नोट का हो तो उसके इतने रुपए मिलते हैं। ये सब झूठे अफवाह है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 10 रुपये का भी आप नोट देख लीजिए। अब ये सब चीज़ें ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा कि एकदम नॉर्मल है, इसकी भी अभी कीमत तो है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी अभी बंद हो चुकी है और मार्केट में अंदर सबके पास ये चीज़ें नहीं हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है तो समझ के चलो कि आपके लिए भी ये बहुत ख़ास चीज़ हो गई, क्योंकि ये अपनी जनरेशन ने ये सब चीज़ें ये करेंसी यूज़ ही नहीं की कभी। अपने बाप दादा लोग थे वो ये यूज़ करते थे, इससे उनका है ना जीवन चलता था। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास अभी है तो आप भी ब्लेस्ड हो। तो ये चीज़ अपने साइड में रखते हैं। और ये था अपना बापू का कलेक्शन। अगर ये नॉर्मल कलेक्शन आप लेने जाते हो तो ये आपको समझ के चलिए कि 5,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा, समथिंग 5,000 रुपये। और ये चीज़ है वो 13-14 हज़ार रुपये का कलेक्शन हो गया है। तो ये चीज़ बहुत रेयर है। अगर आपके पास है तो सही में संभाल के रखिए, काम आएगा। और अगर आपको बेचना है तो आप हमको ना इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हम ख़रीदते भी और ये सब चीज़ें बेचते भी है, तो आप हमको डीएम कर सकते हो। चलो हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं अभी। अब ये चीज़ है एकदम रेयर चीज़। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हो एकदम अलग कलेक्शन है। ये कलेक्शन ऐसा है कि जो भी 5 रुपये के नोट थे, मैंने जो आपको पहले कलेक्शन दिखाया नॉर्मल वाला, उसी की बेसिस पे है। लेकिन इसमें जो जो भी चीज़ें मैंने दिखाई है वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चलिए देखते हैं ये सब चीज़ें भी। ये 5 रुपये का नोट हो गया। अब आप बोलोगे कि आपने पहले ये 5 रुपये का नोट दिखा दिया है,
तो इसमें आपको मतलब मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक फर्स्ट डिफरेंस तो आपको ये देख के ही पता चल जाएगा कि मतलब ये जो 5 रुपये लिखा हुआ है 5, उसके अंदर डायमंड्स बने हुए दिखेंगे आपको। आप फ़र्क देख सकते हो, ठीक है। एक इसका पहला डिफरेंट। अब मैं इसके अंदर मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको इतना भी डिफरेंस लग रहा है, ये अगर आपको ये चीज़ दिख रही है 5 रुपये के अंदर, तो समझ लीजिए वो अलग ही है। और जो उसका अगर आपको पर्सनल में कुछ डेटा चाहिए तो मैं इंस्टा की स्टोरी पे डाल दूंगा, आप जो भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे अलग है, तो उसका आपको टोटल मतलब जो भी है ना डेटा है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब उसके अंदर ये 10 रुपये का नोट है, ये भी सेम चीज़ है। आप देख लीजिए, ये भी नॉर्मल नोट 10 रुपये के नोट जैसा ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी 10 रुपये का नोट भी, ये सेम वैसा ही नोट है, देख लीजिए। इसके अंदर मतलब आपको कुछ ऐसा ज़्यादा खास दिखेगा नहीं, लेकिन ये इतना आपको फ़र्क दिख गया तो समझ लो वो अलग चीज़ है। और उसका भी अगर आपको कुछ डेटा चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहाँ से भी बता दूंगा और इंस्टा पे स्टोरी में भी डाल दूंगा। अब ये हो गई 100 रुपये की नोट। अब ये है हमारे पास सबसे एक्सपेंसिव और सबसे रेयर चीज़। ये रेयर कैसे हैं? तो मतलब ये नोट्स हैं जो मतलब अभी तक इंडिया के अंदर मतलब मैक्स से मैं समझ के चलिए तो 2000 से ज़्यादा नोट प्रिंट्स ही नहीं हुए हैं, और 2000 में से एक नोट अपने पास है। काफ़ी सारी नोट्स तो मतलब जल गई होगी, क्या कुछ हुआ होगा, फट गई होगी, तो मार्केट में शायद ही कहीं मिलेगी आपको। सब चीज़ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आपको कहीं पे भी देखने को मिले। और अगर आपके पास है तो बहुत संभाल के रखिए, आज नहीं तो कल उसका भाव आएगा, बहुत आएगा। आज के दिन में भी इसका मतलब टोटल आप अगर रेट निकालने जाओ तो 150 रुपये पर डॉलर इसका एक नोट का कीमत है। आप इंक्लूडिंग जो आज का डॉलर का रेट चल रहा है उससे इंक्लूड कर सकते हो। और फिर एक ये 10 रुपये का नोट हो गया, ये भी बहुत प्यारा चीज़ है, देखिए। आई डोंट थिंक सो कि आपने ये नोट कभी यूज़ किया होगा, आपके पापा ने शायद यूज़ किया हो, मैंने तो नहीं किया। मेरे पापा मेरे बोलते हैं कि मैंने ये यूज़ किया, मैंने इससे मतलब मेरा खर्चा भी चला है। ये 10 रुपये में बोलते हैं, मेरे दादी बोलती थी कि ये 10 रुपये में हमारे 1 महीने का पूरा राशन आ जाता था। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं। चलो ये अपना मतलब इंडियन करेंसी का मतलब जितना था वो हो गया है। अभी अपने देखते हैं अदर कंट्रीज़ का। अदर कंट्रीज़ में हमारे पास मतलब एक नेपाल का मैंने कलेक्शन बना के रखा है। वैसे अपने पास बहुत सी नोटों का कलेक्शन है, लेकिन वो उतना सारा दिखाने का टाइम नहीं है, तो जैसे जैसे ऊपर से दिखा देते हैं। अभी ये नेपाल का 5 रुपये का नोट है। अब ये नेपाल का 10 रुपये का नोट हो गया। ये नेपाल का 20 रुपये का नोट है। ये नेपाल का 50 रुपये का नोट है। ये नेपाल का 100 रुपये का नोट है। जैसे अपने मार्केट के अंदर मतलब 1 रुपये का 2 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट, अपने वहाँ पे जैसे ना 5 रुपये का रेट है, तो नेपाल का और अपना रेट सेम ही है। अगर आप यहाँ से 5 रुपये लेके नेपाल जाते हो तो वहाँ से आप अपना वो करेंसी कन्वर्ट कराते हो उस कंट्री से, तो अगर आप 5 रुपये लेके जाते हो वहाँ से आपको 5 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबका रेट सेम ही है। चलो ये हो गया इंडोनेशियन नोट। अब ये इंडोनेशियन नोट में ऐसा है कि मतलब ये एकदम सबसे चीप बोलने जाए वैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नोट्स प्रिंट करता है। 10-10 हज़ार के, 1 लाख रुपए के, 50 हज़ार के, ऐसे ऐसे नोट ये प्रिंट्स करता है। अपने पास अभी एक पड़ा है, ये 10,000 रुपये का नोट है। ये भी इंडोनेशिया का नोट है। ये 500 रुपये उनके लिए 5 रुपये के बराबर ही होंगे। जैसे अपने 5 रुपये यूज़ करते हैं वैसे ये लोग 500 रुपये यूज़ करते हैं, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ये फिर बल्गेरिया का नोट हो गया। ये पोर्तुगीज़ का है। ये पोर्तुगीज़ के 100 रुपये हैं। ये ओन मन्नत के हैं। ये अपना $20 हो गया, अमेरिकन डॉलर। ये $20 इंक्लूडिंग आज के डॉलर का रेट कर लो। ये $1 का नोट है।
ये फिर ओमान का नोट हो गया। ये ओमान का आई थिंक 5 रुपये है। ओ ये 100 रुपये हैं और ये 5 रुपये हैं। वो 100 रुपये का नोट छोटा और 5 रुपये का नोट बड़ा है इसमें। ये रशियन करेंसी है। मेरे लिए सबसे फेवरेट रशियन करेंसी, पता नहीं क्योंकि, लेकिन इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है नोट्स बनाने का वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब ये नोट देखो कि मतलब कितना परफेक्टली इन लोगों ने प्रिंट किया हुआ है नोट। इसमें अपने पास एक और भी नोट है रशिया का, ये 100 रुपये का नोट है। अब जस्ट देखिए प्रेजेंटेशन कितनी ब्यूटीफुल है। ये मेरा फेवरेट नोट है दोनों। ये अभी चाइना का नोट हो गया, चाइना का 50 रुपये है। ये मेरे अंकल है, उन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया था, वो चाइना जाके आए थे तो वहाँ से मतलब वो लेके आए थे मेरे लिए। ये 50 युआन है। मेरे पास चाइना के बहुत सारे और भी नोट्स पड़े, मतलब जैसे 5 रुपये 10 रुपये हो गए, 100 रुपये का भी नोट है अपने पास। लेकिन ये जस्ट एक मेरे फाइल में से मतलब पूरा कलेक्शन निकला तो सोचा आपसे मतलब पूरा दिखा देवे। चलो ये अलग रखते हैं। ये इंडोनेशिया का 1000 रुपया हो गया। ये नोट को मैं एक ऐसे देखता हूँ कि मतलब ये जैसे अपने पता नहीं कौन है ये, हम तो जानते नहीं वैसे, लेकिन शायद अपने वहाँ के जो नोट है अपनी करेंसी है उसके अंदर मतलब ऐसे अपने भगत सिंह का भी अपने फ़ोटो लगा सकते हैं। ये इनका कोई क्रांतिकारी या मतलब कोई ऐसा होगा जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया होगा, तो उनका ही फ़ोटो लगता है। तो शायद अपने भी ऐसे भगत सिंह है, सुखदेव जी है, राजगुरु जी है, उन सब का भी फ़ोटो लगा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब है। अब ये देखिए ये अफ्रीकन करेंसी है, इसको ज़ायरा बोलते हैं। इसमें अब आप प्रोनाउंस में मेरा गलत बोलोगे कि ज़ायर लिखा हो और तुम ज़ायरा बोल रहे हो, लेकिन अपने करेंसी के अंदर मतलब अपने इंडिया के अंदर इसको ज़ायरा बोलते हैं। ये 5 ज़ायरा है और ये 10 ज़ायरा का नोट है। अब आखिर में एक चीज़ दिखाऊंगा, आप समझ ही जाओगे कि क्या चीज़ है। सबसे मतलब निचली करेंसी बोले तो भी चले, आप समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। दिखाने का मन तो नहीं था फिर भी दिखा रहा हूँ, चलो देख लीजिए। ये पाकिस्तान का नोट है। चलो रखते हैं इसको साइड में। अभी ये अपना हो गया अब तक का नोट का कलेक्शन। अपने पास ये 2 रुपये के नोट के मतलब पूरे बंडल्स पड़े हैं। ये मतलब आपको कुछ फटेले दिख रहे हैं, कुछ अच्छे लग रहे हैं। ये अपने पास मतलब फ्रेश बंडल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बंडल चाहिए पूरा सीरीज़ वाई का तो वो पूरा का पूरा सीरीज़ वाइज नंबर भी आ जाएगा। अगर आपको 1 से लेके 100 तक की पूरी सीरीज़ के साथ नोट के बंडल चाहिए वो भी हम आपको न दिलवा देंगे। 1 रुपये के नोट के अंदर भी मतलब सेम सिस्टम है। अगर आपको कुछ चाहिए ऐसे कि मतलब फ्रेश कंडीशन के अच्छे कंडीशन के नोट्स चाहिए और जिसके अंदर मतलब सीरीज़ वाइज नंबर हो तो हम वो भी आपको मतलब दिलवा देंगे। उसका रेट वेट जो भी हो हम आपको इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट हमको DM कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएंगे। अब इसमें अभी कॉइन्स है अपने पास। अब जैसे अब ये सब मतलब देख रहे हो कुछ अलग अलग कॉइन्स है मेरे पास, अदर कंट्रीज़ के भी है, इंडिया के भी हैं। अभी ये आप चीज़ देखिए, ये पोलैंड का सॉरी ये UK का है। ये 10 पेनीस है। ये चीज़ देखिए, ये $1 का कॉइन है, हांगकांग का कॉइन है ये। ये सऊदी अरब का है 1 रुपया। ये पाकिस्तान का। ये साउथ अफ्रीका का। ये नेपाली कॉइन हो गया। अगेन ये भी नेपाल का कॉइन है। ये श्रीलंका का सिक्का है। ये फ्रेंच का कॉइन है। ये सऊदी अरब का हो गया। ये अमेरिकन $1। ये फ्रांस का 10 रुपया है। ये भी साउथ अफ्रीका का ही है।
ये ग्रीक का है। ये पोलैंड के 5 रुपये है, सॉरी 20 रुपीज़। ये आई थिंक जकार्ता का है, इंडोनेशिया का ही। एंड देन ये $1 का कॉइन है जो पुराना कॉइन है। अब ये अपने चांदी का कॉइन है इंडिया का, जो मतलब अपने ब्रिटिश रूल के अंदर था। ये हम मतलब पूजा में यूज़ करते हैं ये सारे कॉइन्स, मतलब इसी के लिए इसके ऊपर मतलब कंकोर वो सब लगा हुआ है। इसकी अब ब्यूटी देखो। अपने पास और भी एक दूसरा चांदी का कॉइन है, ऐसा सेम ही कॉइन है। इसके ऊपर मतलब एम्पायर का मतलब प्रिंट बनाया हुआ है। फिर अपने ये 2 पैसे हो गए। ये 5 पैसे हो गए। ये 10 पैसे का कॉइन हो गया। ये 25 पैसे का सिक्का है। ये 50 पैसे है। ये अपना 5 रुपये का सिक्का है, जो मतलब बहुत बड़ा सिक्का है। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा अपने साइज़ कंपेयर करते नॉर्मल कॉइन से, तो ये देखिए बहुत डिफरेंट है और बहुत मोटा सिक्का रहता है ये देखिए। ये सब मतलब अपने जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम के सिक्के हैं ये सारे। ये देखिए, अपने यहाँ पे कुछ लोग इसको मतलब काणिया सिक्का भी बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, क्योंकि इसके बीच में इसके छेद रहता है ये। तो ये सब जो भी चीज़ें थी आपको सब अवेलेबल हो जाएगी हमारे इंस्टाग्राम पे। आप डीएम कर सकते हो, वहाँ से आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें अपने पास नोट्स भी है, कॉइन्स भी है, बहुत सारी चीज़ें। ये सब तो मस्त आपको एक चीज़ छोटी सी झलक दिखाई दी कि आपको देखने को मिल जाए। बाकी अपने पास बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इंस्टा पे डीएम करके आप ऑर्डर दे दो, हम आपको मतलब होम डिलीवरी करवाएंगे। और इसका मतलब डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगता, बस जो भी नोट की कीमत होगी वो आपको चुकानी पड़ेगी। बाकी अपने पास कॉइन्स और बहुत सारी चीज़ें। इफ़ आपको अपने बर्थडे नोट भी बनवानी हो, मतलब बनवाना मीन्स आपको ढूंढवाना हो, तो हम वो भी ढूंढ के देते हैं कि जैसे आपका बर्थडे रहेगा, बर्थ डेट, उसके मतलब वो सीरीज़ वाला नंबर हम आपको ला के देंगे। और वैसे बहुत सी चीज़ें, आपको जो कुछ भी मतलब रिक्वायरमेंट हो हम आप हमको बता सकते हैं। और बस यही था आज का व्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बस आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। तो मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।